अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत होंगे। नाज़रीन, बहुत अरसे से यूट्यूब चैनल से गैर हाजिर थी और आज हाज़िरी देने की वजह मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला में उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सबसे अफसोस की बात क्या है वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर आसिम जमील के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज उनके आबाई गांव में उनकी रईसाबाद तेलंगाना में उनकी तदफीन जो है वो कर दी जाएगी। नाज़रीन, कल जब ये खबर आई तो उसके बाद बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स जो है वो खबर की बाजी ले जाने की दौड़ में मुख्तलिफ कयास राइयों का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे जो एक घराना पहले ही दुख, तकलीफ, गम और रंज का शिकार है उनको इससे कितनी तकलीफ होगी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत, रुतबा, मर्तबा अता किया है। लोग उनकी बात, उनकी ज़बान पर भरोसा करते हैं। उनके अंदाज़े बयां से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के दायरे कार बदले हैं। ऐसे घराने से जब कोई ख़बर आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि तस्दीक कर ली जाए और उसके बाद इस पर बात की जाए। हालांकि उन्होंने मशहूर राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक हादसा है और उनकी पूरी फैमिली सोगवार थी, लेकिन उसके बावजूद ही खबरें आती रही कि शायद मौलाना तारिक जमील के साहबजादे पे किसी ने कातिलाना हमला किया है, उनकी शादी टूट गई थी इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली, ये हादसा हुआ है, इस तरह से हुआ है, वो जिम में थे, गार्ड से असला लेकर उन्होंने खुद को मार लिया। इस तरह की बातें चलती रही। ये तमाम मामला क्या है? मौलाना तारिक जमील के जो दूसरे साहबजादे हैं यूसुफ जमील, उन्होंने एक वीडियो बयान आज जारी किया है जिसकी वजह से तमाम ये अफवाहें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ ये मामला क्या था। मौलाना तारिक जमील के जो साहबजादे हैं यूसुफ जमील, उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम जमील बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार थे और गुज़िश्ता 6 महीनों में उनका डिप्रेशन मज़ीद बढ़ गया था और उस डिप्रेशन के बढ़ जाने की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे, जिसकी तकलीफ, दर्द, अजियत शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपने गार्ड से असला मंगवाया, फायर उन्होंने अपने ऊपर किया। बेसिकली जब असला मंगवाकर उन्होंने फायर करने के लिए अपने सीने की जानिब असले का रुख किया तो उनके गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, इसलिए असला में फायर चल गया और उनको गोली लग गई। उनको फौरी तौर पर जो है वो तलंबा का ही रूरल सेंटर है वहाँ पर उनको पहुँचाया गया, लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो जानवर नहीं हो सके। इब्तदाई जो तहकीकात की हैं वो DSP हैं मियाँ चन्नू सलीम साहब, उन्होंने की हैं और उनके मुताबिक वो डिप्रेशन की गोलियाँ भी खाते थे और उन्होंने फायर खुद ही किया था और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो जानवर नहीं हो सके। अफसोसनाक पहलू इसमें ये था कि बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी शादी टूट गई है, इस वजह से उन्होंने अपने आप खुदकुशी कर ली है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो तो लोगों की इस्लाह करते थे, उनके अपने घर में इस तरीके से जो है वो डिप्रेशन का पेशेंट था, उसकी इस्लाह क्यों नहीं कर सके। तो नाज़रीन, ये सब बातें जो है ना कि ये मेरे ख्याल में बतौर मुस्लिम हमें ज़ेब नहीं देती कि हम ऐसे वक्त में कोई ताना, तंज या कोई चुभती हुई बात करें जिससे उस फैमिली को तकलीफ पहुँचे, क्योंकि बतौर मुस्लिम हमारी एक उनसियत मौलाना तारिक जमील साहब से है, क्योंकि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अतबार, तौर तरीके बदले हैं, ज़िंदगियाँ बदली हैं। दीन के रास्ते पर उन्होंने बहुत से लोगों को गामसन किया, तो हमें ज़ेब नहीं देता कि हम इस तरह की बात करें। बहरहाल उनके भाई की वीडियो के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला थे। अब डिप्रेशन की मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद ये जो सीवियर कंडीशन अख्तियार कर दिया, इसकी जो भी वजूहात हों वो उनका पर्सनल मामला है, उस पर किसी भी किस्म का कॉमेंट देना हमें ज़ेब नहीं देता। लेकिन इस वक्त इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के गम में हम बराबर के शरीक हैं।